मुन्ना भैया वापस आ रहे हैं या फिर नहीं, इस चीज को लेके प्राइम वीडियो वालों ने अब हमको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। पहले दिव्येंदु शर्मा एके मुन्ना भैया ने खुद ये कंफर्म कर दिया कि भाई मैं सीजन 3 का पार्ट नहीं हूँ, जिसके बाद में प्राइम वीडियो वालों की एंट्री होती है कहानी के अंदर, जो कि भाई एक के बाद एक प्रमोशनल मटेरियल में भाई मुन्ना भैया के रिलेटेड कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। हालांकि वो सीजन 2 की चीजें हैं, लेकिन वो अभी डालने की क्या जरूरत है? क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर सही में मुन्ना भैया आने वाले हैं? अगर आप लोग सीजन 3 का ट्रेलर एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगी कुछ चीजें। सीजन 2 की एंडिंग के अंदर गुड्डू पंडित ने मुन्ना को मार के अपना बदला पूरा कर लिया था, क्योंकि सीजन 1 के अंदर स्वीटी और बबलू, ये जो भाई अपने गुड्डू के बहुत करीबी थे, उनको मुन्ना ने मारा था। इस वजह से अभी गुड्डू ने अपना बदला ले लिया है। मिर्जापुर के पिछले 2 सीजन को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई गद्दी पे कोई भी बैठे हमेशा से उसके दुश्मन रहते ही हैं। सब लोग उसको हटाना चाहते हैं और गेम ऑफ थ्रोन खेलते हैं। इस बार गद्दी का दुश्मन कौन कौन है? सबसे पहला दुश्मन है शरद शुक्ला। इसको अब बदला क्यों लेना है? तो आपको याद हो तो सीजन 1 के अंदर इसके पापा को बीच चौराहे में गुड्डू पंडित ने गोली मार डाली थी। इसकी पापा की मृत्यु के बाद उसका ख्वाब रहा है कि भाई मैं गद्दी पे बैठूं, वो भी मिर्जापुर की। तो वो कालीन भैया को क्यों बचा रहा है? तो आंसर इज सिंपल कि उसको पता है कि अगर मैं जंग में उतरा तो नुकसान मेरा भी होगा। इस वजह से भाई जो भी मौर्य है उनको आगे करो, सबको लड़वाओ एक दूसरे से अच्छे से, और जो बचता है उसको खुद मार के गद्दी पे बैठ जाओ। वो कालीन भैया के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मिर्जापुर का गद्दी का कोई भी वारिस अभी नहीं है। आई मीन कि भाई कालीन भैया का वो बेटा तो है, बीना भाभी से जो भी हुआ है वो, लेकिन वो किसका बेटा है ये किसी को नहीं पता। और ऊपर से भाई कालीन भैया को भी अभी तक पता चल ही चुका होगा कि भाई बीना ने ही बापूजी को मारा है और भी बहुत सारे कांड कर दिए है उसने, ऊपर से गुड्डू के साथ जाके मिल गई है। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि वो अभी उसके बेटे को गद्दी पे तो नहीं बिठाएंगे। तो हो ना हो, शरद शुक्ला भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिर्जापुर सीजन 4 के लिए। दूसरे नंबर पे कैरेक्टर है मुन्ना भैया की विधवा वाइफ, जिसको हम भाई ट्रेलर के अंदर ही देख पाते हैं कि उसको बदला चाहिए, वो भी गुड्डू से। और उस कैरेक्टर की पावर्स अब और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि वो सीएम बन चुकी है, और गुड्डू को मरवाने का काम या फिर उसको पकड़वाने का काम इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम लोग देख पाते हैं कि भाई गुड्डू जेल में भी पहुंच चुका है। अब वो किस वजह से पहुंचा है, इसने पहुंचवाया है या फिर नहीं, ये तो सीरीज के अंदर पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ तो इसका जरूर रहा होगा उसमें। और हो ना हो, शायद ये प्रेग्नेंट हो सकती है, और हो सकता है कि भाई इसका जो बच्चा हो वो मिर्जापुर का अगला दावेदार हो। मुन्ना भैया मेरे को बहुत मारेंगे, सॉरी हाँ भाई, मैं जो भी। तीसरे नंबर पे कैरेक्टर है पंकज त्रिपाठी, जो कि भाई अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम लोग देख पाते हैं कि शरद शुक्ला फुल सपोर्ट दिखा रहा है, वो चाहता है कि भाई कालीन भैया फिर से गद्दी पे बैठे क्योंकि उसमें ही उसका फायदा है। और हम लोग देख पाते हैं कि वो बिंदुक बिंदुक निकाल रहा है, सिंपैथी जनरेट करने की बात कर रहा है कालीन भैया के प्रति। भाई इस कैरेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावरफुल मोर है। सोचो कि भाई जो सीएम है ये इसकी बहू है, उसके साथ में शरद शुक्ला और भी बहुत सारा कैरेक्टर है इसके साथ में। इसकी वजह से मेरे को लगता है कि भाई सीजन 3 के अंदर इसका भाई जलवा रहेगा। अब भाई आप खुद सोच के देखो कि इस पूरी स्टोरी के अंदर मुन्ना का क्या काम है। मेकर्स की एक्सपेक्टेशन में आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इन लोगों ने ये सीरीज कुछ गेम ऑफ थ्रोन की तरह बनाने की ट्राई की है। मतलब एक गद्दी है, सारे कैरेक्टर्स है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए वो लोग धोखा देते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। और गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स की यही खास बात रही है कि भाई यहाँ पे कैरेक्टर्स मरते हैं। मिर्जापुर के अंदर ही ले लो भाई, सीजन 1 के अंदर स्वीटी बबलू मारे गए, उसके बाद में सीजन 2 में भी काफी ज्यादा मुन्ना मारा गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स मारे गए। तो हो ना हो भाई सीजन 3 में भी कैरेक्टर्स मारे जाएंगे। और जहां तक मेरे को लगता है कि मुन्ना वापिस नहीं आएंगे, लेकिन भाई ऐसे कैसे? मैंने क्लिकबेट थोड़ी करवाया है। 1 से 2% के बीच में चांस है कि मुन्ना भैया का कोई फ्लैशबैक हमको दिखाया जाए या फिर कैमियो दिखाया जाए, क्योंकि भाई प्राइम वाले भाई दबा के प्रमोशन कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है, पर हो सकता है कि भाई हो अंदर कुछ, हो ना हो एक दिन आएगा जब हम सबको पता चल जाएगा कि भाई मुन्ना भैया है या फिर नहीं। वो डेट है 5 जुलाई। और हाँ, अगर सॉरी भाई थोड़ा गंदा लग रहा हो या फिर पीछे कुछ भी गंदा लग रहा हो, क्योंकि आज मेरे पास सारा इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई बहुत हालत ख़राब है, प्लीज़ अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब का सोच लेना, क्योंकि मैं जिस फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ वो फ़ोन नहीं है, वो माइक नहीं है मेरे पास, और गर्मी इतनी हो रही है मेरे को अभी। और भाई हाँ, आप क्या सोचते हो इसके बारे में प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे को ज़रूर।